सभी को नमस्कार दोस्तों। आइए, स्वागत है आपका कार्यक्रम डीएमडी में, जिसमें हम रेगुलर अपडेट्स लेते हैं मार्केट से रिलेटेड और अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन और बेटर करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी 50 से। तो देखिए, जो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस रहा, आज अच्छा रहा। आज लगभग निफ्टी 50 जो है वो 128 पॉइंट की बढ़त के साथ लगभग 1.24% की आज बढ़त देखी गई और वो बंद हुआ, देखिए 10,430 पे। 10,430 पे आज निफ्टी 50 बंद हुआ। 10,400 के लेवल को क्रॉस किया है निफ्टी 50 ने। और जो प्रीवियस क्लोजिंग देखेंगे आप, वो रही है 10,302 की। और जो आज ओपन हुआ वो हल्की सी गैप अप ओपनिंग रही आज 10,323। लगभग 21 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग रही। उसके बाद निफ्टी ने काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई। आइए चर्चा करेंगे चार्ट पे। तो चार्ट पे देखेंगे, देखिए निफ्टी गैप अप ओपनिंग रही, उसके बाद धीरे से थोड़ा सा गिरा, लेकिन फिर अच्छी बढ़त दिखाई और इस तरह से चार्ट आज इंक्लाइन बना है। और लास्ट में जाते जाते निफ्टी 50 जो है वो आज 128 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। आज जो हाई निफ्टी 50 ने बनाया था वो देखिए 10,447 का है, लगभग 10,450 का आप समझ लीजिए। तो 10,400 के लेवल को निफ्टी ने अच्छे से पार कर दिया है। अब देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है। या और आगे बात करते हैं तो बात करेंगे सेक्टरल इंडस्ट्रीज की। तो देखिए, इसमें अगर बात करें हम सेक्टर इंडस्ट्रीज की, तो आप देखेंगे कि जो निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस है ये काफ़ी अच्छा रहा है। आज 2.84% की बढ़त देखी गई है। निफ्टी आईटी आज हल्का सा डाउन रहा 0.15% से। निफ्टी फार्मा में देखिए आज गिरावट देखी गई 1.02% की। तो दोस्तों, मैं वही कहता हूँ कि देखिए, कभी कोई सेक्टर तेज, कभी कोई सेक्टर धीरे हो जाता है, कभी कोई सेक्टर लाल में, कभी कोई सेक्टर हरा हो जाता है। तो यही देखिए शेयर मार्केट की कहानी है, यहाँ ऊपर नीचे चलता रहता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो बेटर लेने चाहिए और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेने चाहिए। अब जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें कई मतभेद हैं कि 1 साल होता है या 2 साल होता है। देखिए, लॉन्ग टर्म का मतलब कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि आपका ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो और आप उतने समय तक उसको होल्ड कर पाएं। चाहे वो फिर एक दिन भी हो सकता है, चाहे वो फिर मान लीजिए 1 महीना हो सकता है। आपको अपने एपिटाइट के उससे देखना है ना, आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं, आप और क्या उम्मीदें रखते हैं शेयर से, आपकी क्या स्टडी है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को एवेल्यूएट करेंगे तो बेहतर रहेगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। और आगे बात करूं तो देखिए, और सेक्टर्स की अगर बात करूं तो आज जो गिरावट वाले और सेक्टर्स रहे वो रहे, निफ्टी ऑटो में हल्की सी गिरावट देखी गई, ज़्यादा कोई गिरावट नहीं थी। निफ्टी पीएससी में देखिए आज जो गिरावट देखी गई वो 0.06% की थी। और अपना निफ्टी मीडिया आज तेज था, लगभग 1.8% से आज तेज था। और जो निफ्टी सर्विसेज है वो भी 1.68% से आज तेज था। आइए और आगे बात करेंगे तो और आगे देखेंगे, देखिए टॉप गेनर्स की लिस्ट की बात करते हैं। तो देखिए, एक्सिस बैंक ने आज कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और लगभग 26 रुपये से आज बढ़ा है एक्सिस बैंक। 400 के लेवल पे पहले ट्रेड हुआ करता था कुछ दिन तक, लेकिन आज 433 के लेवल पे बंद हुआ है। बजाज फिनसर्व ने देखिए रिकवरी दिखाई है, पिछले काफ़ी दिनों से गिर रहा था और 324 रुपये की आज बढ़त के साथ बंद हुआ है। बजाज फाइनेंस ने भी देखिए आज 122 रुपये की बढ़त दिखाई है। बजाज ग्रुप के अच्छे शेयर्स हैं ये, फाइनेंस से रिलेटेड शेयर है। फिनसर्व भी अपने फाइनेंस से रिलेटेड शेयर, और बजाज फाइनेंस तो फाइनेंस से रिलेटेड है ही, और बजाज ऑटो भी है। तो बजाज ग्रुप के काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं। मैं कहता हूँ बजाज ग्रुप का मैंने स्मॉल केस भी एक बनाया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए, हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्या इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, एसबीआई ने आज अच्छी बढ़त दिखाई, 6 रुपये की लगभग बढ़त दिखाई। बैंकिंग सेक्टर आज अच्छा बढ़ा। इंडसइंड बैंक में देखिए आज 17 रुपये की बढ़त देखी गई। आईटीसी भी देखिए आज 8 रुपये बढ़ा है, काफ़ी अच्छी बढ़त देखी गई। टाटा मोटर्स आज लगभग 2.5 रुपये बढ़ा है। और बात करें तो देखिए, पहले दूसरा तीसरे नंबर पे ये रहा है। यूपीएल में देखिए आज 21 रुपये की बढ़त देखी गई है। और अगर बात करें तो देखिए, एचडीएफसी बैंक में लगभग 19 रुपये की बढ़त। और बजाज ऑटो में देखिए, वही मैं बजाज ग्रुप की जो बात कर रहा था, लगभग 16 रुपये की बढ़त देखी गई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज आज तेज रहा, लगभग 33 रुपये से। रिलायंस अक्सर मार्केट को गिरने से बचाया करता है, काफ़ी बड़ा वेटेज है इसका। एक बार इस बारे में चर्चा करेंगे किस हिसाब से क्या शेयर्स का वेटेज है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लूजर्स की। तो लेकर लूजर्स की लिस्ट में टाइटन कंपनी ने आज लगभग 1.5 रुपये का लॉस दिखाया है। मारुति सुजुकी आज डाउन रहा लगभग 35 रुपये से।
और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी है जो डाउन रहा 33 रुपये से। नेस्ले इंडिया में आज 375 रुपये की गिरावट देखी गई। और श्री सीमेंट्स देखिए जो कल लगभग 700 रुपये बढ़ा था, आज वो 388 रुपये लगभग गिर के बंद हुआ है। सन फार्मा में लगभग देखिए 4.8 रुपये की गिरावट देखी गई है। और M&M में देखिए आज वो गिरा है लगभग अपने 11 रुपये से गिरा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ में मेन मेन जो कमोडिटीज़ हैं उनकी हम चर्चा करते हैं इस सेक्शन में। तो गोल्ड देखेंगे, वो आज 54 रुपये की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सिल्वर भी आज 76 रुपये की गिरावट के साथ बंद हुआ है। गोल्ड के प्राइजेज ऑल टाइम हाई के लगभग आसपास ही हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं गोल्ड लेने में तो अभी थोड़ा रुकिए, अभी थोड़ा वेट करिए, हो सकता है गोल्ड के प्राइजेस गिरें। बात करें कॉटन की तो देखिए 200 रुपये बढ़कर आज बंद हुआ है कॉटन। क्रूड ऑयल में हल्की सी बढ़त देखी गई है 20 रुपये की। और जो नेचुरल गैस है वो आज लगभग 0.46% घट कर बंद हुआ है। तो ये बात थी हमारी कमोडिटीज सेक्शन की। आइए और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एफआईज और डीआईज के डाटा की, जो हमारे कुछ खास फेवरेट हैं। तो देखिए आज फिर से वही हाल रहा है, फाइज ने माल दबा के बेचा है। लगभग 1700 करोड़ की आप ऑन एन एवरेज मानेंगे तो भारी सेलिंग हुई है 1700 करोड़ की आज टोटल मिला के। और जो डीआईएस उन्होंने लगभग 1377 करोड़ की नेट में बाइंग करी है। तो ये डाटा है फाइज और डीआईस का। और आज एक खास बात करेंगे, देखिए जो जो एनआरआई इन्वेस्टमेंट हैं, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, वो जो इन कंपनियों में वो 10% उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और इसमें अब रोक लगा दी गई है कि अब वो कोई परचेज नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या कंपनियों के नाम है देखिए, डीएसक्यू बायोटेक लिमिटेड, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एसपीएल लिमिटेड, सीरिया ऑप्टिमा लिमिटेड, द बड़ौदा रैन कॉर्प लिमिटेड, ताई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देखिए ये कुछ कंपनीज हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट जो है एनआरआईज का वो 10% हो चुका है। और अब इसमें फर्दर जो परचेज है वो अलाउड नहीं है। आरबीआई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस हिसाब से खरीदारी करनी पड़ती है एनआरआईज को। तो ये था डाटा, इन कंपनीज का ध्यान रखिएगा। 10% का इन्वेस्टमेंट रीच हो गया है एनआरआईज का इन कंपनीज में। देखिए इन कंपनीज के बारे में सर्च करिए, बिजनेस मॉडल करिए, फंडामेंटल एनालिसिस करिए, टेक्निकल एनालिसिस करिए, उसी के बाद कोई भी डिसीजन लीजिएगा इन कंपनीज के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मार्केट न्यूज़ की। तो देखिए मार्केट न्यूज़ में जो गवर्नमेंट ने बताया है कि जो मई मंथ का कलेक्शन हुआ है, जीएसटी कलेक्शन, वो लगभग 90,917 करोड़ का हुआ है। और देखिए काफ़ी दुखद खबर है, नेबलाइल लिग्नाइट प्लांट में स्टे बॉयलर स्टेज टू एक्सप्लोजन हुआ है बॉयलर में, क्योंकि काफ़ी दुखद खबर है। 17 इंजर्ड हो गए हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ये नेवली लिग्नाइट प्लांट की चर्चा है। इसका शेयर भी है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो देखिएगा आप, ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है कंपनी के लिए। ये कुछ सेफ्टी से रिलेटेड मैटर है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के लिए देखिए काफ़ी दुखद खबर फिर से आई है। यूएसए में कॉन्स्पिरेसी का चार्जेस लगे हैं कि उन्होंने कुछ झोलमोल किया है जेनेरिक ड्रग्स को लेके। तो ग्लेनमार्क्स यूएस ने कहा है कि ये बिल्कुल डिसएग्री करते हैं इस चार्ज से, और फर्दर जांच होगी इसके बारे में। लेकिन ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। और देखिए जो मार्केट है वो न्यूज़ पे बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो ध्यान रखिएगा। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, जिसने अभी थोड़े दिन पहले ये खबर आई थी कि पतंजलि, वो जो कोविड की जो पोटेंशियल वैक्सीन है, उसको उसका अप्रूवल मिला है, तो उसका शेयर काफ़ी हाई हाई अपर सर्किट में ब्लॉक रहा था एक दिन तक, लेकिन उसके बाद गिरावट देखी गई। तो ध्यान रखिएगा, अब ये चार्जेस जो लगे हैं ये भी एक नेगेटिव संकेत हो सकते हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल यूएसए के लिए। अब बात करते हैं देखिए एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, तो उसको यूएस एफडीए का अप्रूवल मिल चुका है। डॉक्सीसाइक्लिन हाई स्लेट टैबलेट्स, जो कि चेस्ट इन्फेक्शन में यूज होती हैं। तो ये कंपनी थी, ये न्यूज़ थी आज मार्केट की। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे स्टॉक रिजल्ट्स की। तो देखिए स्टॉक रिजल्ट्स का सेक्शन आज पुराना वाला है, इसमें मैं कुछ सर्च नहीं कर पाया, तो फिर से इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम। आइए बात करते हैं फेवरेट सेक्शन बल्क डील्स की, बीडी बीडी बीडी। तो देखिए पहली जो न्यूज़ है वो है अपनी बीसी पावर कंट्रोल्स लिमिटेड को लेके, जिसमें देखिए बाइंग हुई है लगभग 3,50,000 शेयर्स की। काफ़ी अच्छी बाइंग है और ये प्राइस देखिए इसका 5.15 है। तो पेनी शेयर्स में जब हाई बाइंग और हाई सेलिंग हुआ करती है तो आप थोड़ा सतर्क हो जाया करिए,
क्योंकि ये एक चाल भी हो सकती है, मैं सीधा सीधा कहता हूँ कि ये एक चाल भी हो सकती है कि आज तो खरीदा और कल थोड़ा सा प्राइस बना, अगर रिटेल निवेशकों का जो है वो इंटरेस्ट जागा तो वो और खरीदेंगे और प्राइस बढ़ेगा, तब शायद शेयर्स डंप कर सकते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि पेनी शेयर्स जो हैं, जो 10 रुपए के लगभग नीचे मैं मानता हूँ ट्रेड करते हैं, तो उनमें थोड़ा सा सतर्क रहिए आप लोग अगर ये भारी बाइंग और सेलिंग होती है। तो बीसी पावर कंट्रोल लिमिटेड में आज बाइंग हुई है 3,50,000 शेयर्स की। और जो सेकंड है खबर वो है द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड में देखिए, एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड और एच डी एफ सी रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान जो है, उन्होंने बाइंग करी है लगभग 83,513 शेयर की 380 के रुपए में। तो ये आप देख सकते हैं, जो एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड है वो इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर अच्छा म्यूचुअल फंड है एच डी एफ सी का म्यूचुअल फंड, तो अगर ये इंटरेस्टेड है तो शायद कुछ खास खबर हो सकती है, तो उसके बारे में पढ़िए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट डाटा मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, इसके बारे में पढ़िए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप मोमेंटम गेन पाना चाहते हैं, मोमेंटम गेन देखिए इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अगर पाना चाहते हैं तो देखिए ये काफ़ी अच्छी खबर है द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड को लेके, ध्यान रखिएगा इस खबर का। और अगर नेक्स्ट बात करें तो देखिए ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड, इसमें देखिए भारी सेलिंग हुई है, लगभग 1,31,70,000 शेयर्स की मान लीजिए आप सेलिंग हुई है, 2 रुपये 80 पैसे के, ये भी एक पेनी शेयर है। और मैंने शायद मेरी जहाँ तक ध्यान है अभी कुछ बाइंग हुई थी इसमें, बल्क बाइंग। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप बहुत ही सतर्क रहिए इन तरह के पेनी शेयर्स में, बल्क बाइंग करके फिर प्रमोटर लुभावना दे के उसको बढ़ा चढ़ा के बता के उसका रेट जैसे ही बढ़ता है तो उसको फिर सेल कर देता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, मैनिपुलेशन हो सकता है, प्राइस मैनिपुलेशन, तो ध्यान रखिए और इस तरह से आप बचे रहेंगे इन सब चीज़ों से। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे। तो देखिए एक जो शेयर दिखा रहा है यहाँ पे, सोमनय सेरेमिक्स लिमिटेड, तो इसकी जो सेलिंग हुई है इसमें काफ़ी भारी, वो है 2,27,000 शेयर्स की 117 रुपये 80 पैसे के भाव पे। तो भारी सेलिंग है इस कंपनी में, सिरेमिक्स लिमिटेड, सिरेमिक्स के कामों में है ये। और देखिए स्पेंसर्स रिटेल लिमिटेड में कुछ जो अपने इंट्राडे प्लेयर्स हैं उनका कुछ रुझान जागा है, तो देखिए काफ़ी अच्छी इंट्राडे ट्रेडिंग चल रही है इसमें, कम कम मार्जिन में। और अगर इसमें बात करें, देखिए जस्ट डायल्स भी काफ़ी फेमस है आजकल, इसमें भी बाइंग सेलिंग चलती रहती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और वीडियो को अंत करते हैं आज की बात के साथ। तो देखिए आज की बात में मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही छोटी सी बात है। तो बात यह है कि बी ब्लैंक रिफ्यूल टैंक, मतलब कभी कभी क्या है, हमें जैसे हम बहुत सारी नॉलेज लेते हैं, अच्छी बात है, आप सब कुछ पढ़ते हैं लिखते हैं दिन रात सब ठीक, लेकिन कभी कभी क्या है, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखना चाहिए। खाली का ब्लैंक का मतलब ये नहीं कि खाली आप कर दीजिए बिल्कुल भूल जाइए, नहीं, थोड़ा शांत रखिए। एक दिन दीजिए अपने आप को जिस दिन आप थोड़ा फ्री रहिए। इसीलिए मैं संडे को ज़्यादा वीडियोस की तरफ वीडियोस नहीं बनाता हूँ, इसीलिए इसी कारण से, क्योंकि उस दिन मैं सोचने समझने की अपनी जो शक्ति है उसको रिफ्यूल करता हूँ और आइडियाज सोचता हूँ आगे के बारे में। तो इस तरह से आप थोड़ा ब्लैंक रहिए, थोड़ा अपने माइंड को वक्त दीजिए और अपना जो टैंक है, जो ज्ञान रूपी टैंक है, उसको रिफ्यूल करिए। देखिए रिफ्यूलिंग बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी और जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें भी। इसीलिए जो हमारे सैटरडे संडे को छुट्टियां दी जाती हैं ऑफिस में, ताकि हम लोग फिर से री एनर्जाइज होकर वापस आएँ। तो आज की बात थी, थोड़ा रेस्ट दीजिए अपने आप को, संडे एक अच्छा दिन रहता है काफ़ी, उसमें हमें वक्त मिल जाता है और फ्री टाइम। तो थोड़ा सा सोचिए समझिए और नॉलेज को कंटिन्यू रखिए, नॉलेज लेते रहिए, बस थोड़ा सा ब्लैंक करके माइंड को रिफ्यूल करिए, ये कहने का मकसद था मेरा। तो अंत करते हैं आज की वीडियो का। और देखिए आप अगर स्मॉल केस में अच्छे रिटर्न्स पाना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स पाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो को अपने सजाना चाहते हैं, तो मुझसे ज़रूर बात करिए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर लिंक में शेयर कर दिया है। और बाकी और तरह की इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर चर्चा करनी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैंने काफ़ी स्मॉल केसेस बनाए हैं जिनके रिटर्न्स काफ़ी हाई हैं, और बहुत ही सोच समझ के देख सुन के मैंने स्मॉल केसेस ये तैयार किए हैं। तो इनका फ़ायदा आप भी उठाइए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।